अबे ओ भीम की दीवानी, चल खड़ी हो। हाउ डेयर यू राहुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अबे तू है कौन? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने जो मैं तुझसे तमीज से बात करूंगा? मैं तो ऐसे ही बात करूंगा। और हाँ, अबे 2-4 शब्द क्या सीख लिए तूने इंग्लिश के? मेरे सामने ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रही है। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है और तू मैम से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ये इस कंपनी की मालकिन है, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। अबे ओनर के चमचे, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे। मुझे अच्छे से पता है कि ये इस कंपनी की ओनर है, और ओनर है तो क्या करूं? इसकी आरती उतारूं क्या? मैं ना तेरे मुंह नहीं लगना चाहता हूं, इसलिए तू तो चुपचाप ही खड़ी रह। मैं इससे बात कर रहा हूं, बीच में मत डिस्टर्ब कर। और अगर ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे मुंह में डंडा दे दूंगा मैं। राहुल, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या लगा रखा है तुमने? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आके मेरे साथ बदतमीजी करने की? अबे क्या अच्छे से बिहेव करूं मैं तेरे साथ? जैसी तू है ना, तेरे साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। समझ में आई तेरे? और वैसे एक बात बताना, मेरा इस कंपनी में काम क्या है? मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरा काम यहाँ पर सिक्योरिटी करना है। लेकिन मुझे क्या काम करवाती है तू? जब देखो अपने पर्सनल काम करवाती रहती है। कभी चाय लिया, पानी लिया, लंच लिया, वहां चला जा, वहां चला जा। ये क्या बात होती है तेरी? मेरा काम ना गेट पर खड़े होकर सिक्योरिटी करना है, ना कि तेरे पर्सनल काम करना। समझ में आई तेरे? अरे वो सब तो एक बार को छोड़ो, जब मुझे इमरजेंसी में भी छुट्टी की जरूरत होती है ना, तो इमरजेंसी में भी छुट्टी नहीं देती तू मुझे। राहुल, तुम यहाँ नौकरी करने के लिए आते हो, ये काम है तुम्हारा, और मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ इस काम की, तो जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। राहुल, ये मेरी कंपनी है और मैंने ही तुम्हें यहाँ काम पे रखा हुआ है, और तुम मेरे साथ ही बदतमीजी कर रहे हो। अरे मुझे अच्छे से पता है ये तेरी कंपनी है, मेरे सामने ज्यादा घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं ना अभी के अभी छोड़कर जा रहा हूँ तेरी इस कंपनी को। फिर देखना, एक दिन में तेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मेरे जाते ही 2 दिन भी तेरी कंपनी नहीं रुक पाएगी, देख लेना तू। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मेरी कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? हाँ हाँ, ये कंपनी मेरी वजह से ही चल रही है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से ना जा सकते हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे जाने से मेरी कंपनी कैसे रुक सकती है। जा रहा हूँ मैं, बचा लेना अपनी कंपनी को। हाँ ठीक है, जाओ। मैम, आज तक इसने कभी किसी वर्कर से ऐसे बात नहीं की, और आज ये आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अरे राहुल किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, और वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है, जबकि उसने आज तक मेरे साथ ऐसा बिहेव ही नहीं किया। हाँ मैम, पता नहीं इसे क्या हो गया है। चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। ठीक है मैम। देखिए डॉक्टर साहब, आपने मेरी माँ का इलाज बहुत अच्छे से कीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं सारे पैसों का इंतजाम कर लूँगा। पहले तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर मैंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब, मैं आ नहीं पाया था मजबूरी में, वो मुझे जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन मैं थोड़ी देर में ही ट्रेन पकड़कर गांव आ जाऊंगा टाइम पर। आप प्लीज़ जल्दी से मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ बस। जी डॉक्टर साहब, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। मैम, मैंने अभी राहुल को डॉक्टर से बात करते हुए सुना, और मुझे पक्का यकीन है उसने जो आपके साथ इतनी बदतमीजी की है ना, उसके पीछे कोई ना कोई यही कारण है। क्योंकि मैम, काफ़ी दिनों से वो छुट्टी मांग रहा था आपसे, और आप उसे छुट्टी नहीं दे रही थी, तो हो सकता है यही कारण हो। मैम, उसकी माँ बीमार है और उसे अपनी माँ के पास जाना है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकता है। तुम रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। हेलो, बाहर राहुल होगा, उसे अंदर भेजो। क्यों? अब क्यों बुलाया है मुझे? मैंने कहा था ना, मेरे बिना ये कंपनी 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। फिर क्यों बुलाया है मुझे? अरे अभी तो मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी वापस बुला लिया। ये सब छोड़ो राहुल, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ को हुआ क्या है, वो बीमार कैसे हैं? मेरी माँ को? नहीं नहीं, मेरी माँ को तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो एकदम ठीक है। देखो राहुल, मैं तुमसे जितना पूछ रही हूँ ना, तुम बस उसका जवाब दो। तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? मैम साहब, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हो। चलो ठीक है, तो मैं आपको सारी सच्चाई बता ही देता हूँ कि मैंने आपके साथ ये सब क्यों किया, क्यों मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। आपको याद है, मैंने आपसे 15-20 दिन पहले बोला था कि गांव में मेरी माँ है और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, और मेरे पास
हॉस्पिटल के बिल पे करने तक के पैसे नहीं हैं। पर जैसे तैसे मैंने गांव के जमींदार से पैसे इंटरेस्ट पर लेकर कुछ पैसों का इंतजाम तो कर लिया, पर उसके बावजूद पैसे कम पड़ रहे थे। उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए थी, लेकिन इतनी इमरजेंसी में भी आपने मुझे छुट्टी नहीं दी, जबकि मैं आपके पास रिक्वेस्ट करने के लिए कितनी बार आया था कि मुझे छुट्टी की सख्त ज़रूरत है। मेरी माँ के पास मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर इतनी परेशानी में भी मैं अपनी माँ के पास नहीं गया तो क्या फ़ायदा मेरा उनका बेटा होने का। लेकिन आपको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आपको कि मेरी माँ बीमार है या वो मर जाए। और इसीलिए मजबूरी में आकर मैंने आपके साथ ये सब किया, इतनी बदतमीजी से बात की ताकि आप मुझे इस कंपनी से निकाल दें और फिर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊं, उनका ध्यान रख पाऊँ। और इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ना तो आप मुझे छुट्टी दे रही थी और ना ही वक्त पे मुझे सैलरी मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। हाँ राहुल, तुमने मुझे बताया तो था, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर कि मैंने तुम्हारी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी ना अपने गांव चले जाओ और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ अच्छे से। और हाँ, उनके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा ना, तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। पर मैम साहब, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेंगी? राहुल, अब मैंने गलती की है तो उसका पछतावा तो मुझे ही करना होगा ना। तुम जल्दी से जल्दी अपने गांव चले जाओ और जो भी खर्चा हो ना तुम मुझे बता देना प्लीज़। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने आपके साथ सच में बहुत बदतमीजी की। मैम साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं राहुल, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी माँ बीमार थी और ये सब कुछ तुमने अपनी माँ के लिए तो किया है। अगर तुमने बदतमीजी भी की है मेरे साथ तो कोई बात नहीं राहुल, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तुम जल्दी से जल्दी अपने गाँव चले जाओ। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी गाँव के लिए निकलता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। देखा विकास, मैंने तुमसे कहा था ना कि राहुल मुझसे इस तरीके से कभी बात कर ही नहीं सकता। उसकी माँ बीमार थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बस इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही थी। ठीक है, अब जाओ और जाकर तुम भी अपना काम करो।